हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे आपसे। लेकिन आज के बाद हम आपको, चूंकि बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित आपको टिप्स देंगे और कुछ विषय में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज जो हम आपको जीएस से रिलेटेड आपको बता रहे हैं, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, आज यहाँ पर इसे कंक्लूड करके आपको अब इंटरमीडिएट और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित बात करेंगे। तो आज यहाँ पर हम जनरली आपका है लगभग प्रैक्टिकल आप लोग खत्म हो गए, कुछ मंडल में प्रैक्टिकल बोर्ड के बाकी हैं, यूपी बोर्ड के। तो हम कल से आपको बोर्ड से संबंधित हाई स्कूल इंटर के जो पेपर्स हैं उनमें कैसे उन्हें अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, कैसे हम अच्छे नंबर गेन करें, इन सब के बारे में साथ साथ हम आपको कुछ विषय में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, कौन कौन ज्यादा चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा में पहले हमने बात करना है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है, ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और दोनों के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई और बॉर्डर लाइन निर्धारित की गई, सीमा रेखा का निर्धारण हुआ और उसका निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया और जिसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ सर के नाम से ही ये रेखा का नाम करा रेडक्लिफ रेखा। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है, यानी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की। अब नियंत्रण रेखा की बात करेंगे, एलओसी की बात करेंगे। एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच, दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक रेखा है। एलओसी एक काल्पनिक रेखा है किसके बीच, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच, दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर इस रेखा को मान्यता प्रदान नहीं की गई, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। पहले से सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। इस रेखा के दोनों तरफ भारत के सैनिक, दूसरी साइड में पाकिस्तान के सैनिक इस रेखा पर रहते हैं। इस रेखा के दोनों तरफ दोनों देशों के सैनिक उपस्थित रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये रिकॉग्नाइज नहीं की गई इंटरनेशनल लेवल पर। एक काल्पनिक रेखा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच, और इसे पहले सीज फायर लाइन भी कहा गया। इसके दोनों तरफ दोनों देशों के सैनिक तैयार रहते हैं। अब तीसरा हुआ पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पीओके 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उसके उपरांत क्या हुआ कि पाकिस्तान के स्थानीय कबीलाइयों ने, स्थानीय जो कबायली थे, उनकी सहायता से पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। उसके बड़े भूभाग पर इन लोगों ने, कबायलियों ने कब्जा कर लिया। यही क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, इसीलिए इसे पीओके कहा गया है, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। अब बात आई मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी भारत और चीन के बीच। इसका नामकरण जो है सर हेनरी मैकमोहन ने नाम दिया था। और ये कब रेखा निर्धारित की गई थी, 1914 में शिमला समझौते के में इन दोनों देशों के बीच इस सीमा रेखा के रूप में इसे स्वीकार किया गया। यानी 1914 में जब शिमला समझौता हुआ, उस समझौता में मैकमोहन रेखा को
ये स्वीकार किया गया और इसका जो नामकरण दिया गया सर हेनरी मैकमोहन के नाम से, इसीलिए इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और ये चीन और भारत के मध्य है, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ये रेखा निर्धारित की गई थी। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ये रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और वह चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चिन्ह से अलग करती है। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये रेखा जम्मू कश्मीर और भारत के अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र के अक्साई चिन्ह से अलग करती। यहीं पर झगड़ा हो रहा है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं चीन और भारत के बीच में, यहीं पर हो रहा है। तो ये हो गई LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये तो हो गया भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आपने पढ़ा होगा डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो कई रेखाएं, लेकिन हम यहाँ पर डूरंड रेखा की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। डूरंड रेखा का भी नाम आपने सुना होगा। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई है। लेकिन भारत के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा पाक अधिकृत कश्मीर की हमने बात की, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच, और वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच। ये सारी चीजें हम आपको बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बोर्ड से रिलेटेड चीजें बताएंगे। जिन बच्चों को कोई समस्या हो कॉलेज में, स्कॉलर पब्लिक इंटर कॉलेज में आकर के किसी सब्जेक्ट में कोई समस्या हो, किसी विद्यालय का बच्चा हो, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप स्कॉलर के हैं या कहाँ के हैं। आप आकर के हमारे टीचर से अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं विदाउट एनी कास्ट। सभी टीचर आपके लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे, तत्पर रहेंगे। ओके, थैंक यू।